अच्छा देखें, आपने डायग्नोस कर लिया माइल्ड है, मॉडरेट है या सेवियर लेवल डिप्रेशन हमारे पास है, आया है, ठीक है। अब यहाँ पर इशू ये है कि डीएसएम में तो डिफरेंट डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। हमारे पास वहाँ पर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। हमारे पास डिस्थेमिया है, ठीक है। तो इस तरह जो डिफरेंट डिसऑर्डर डीएसएम में हैं, तो हम इसको किस तरह उन पर इस स्केल को अप्लाई करेंगे, यानी कि अगर यहाँ पर डिप्रेशन तो आ गया तो डीएसएम के कौन से डिसऑर्डर पे फॉल करेगा, इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे। या इसके अलावा हमारे पास वहाँ पर डीएमडीडी है, ठीक है, डिप्रेसिव मूड डिसरेगुलेशन डिसऑर्डर है हमारे पास, और प्रीमेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर है। तो इन पर हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, ये हमें इंटेंसिटी बता रहा है कि अगर क्लाइंट को डिप्रेशन है तो किस लेवल पर है, हमें पता लग गया उसको डिप्रेशन है। अब जो कौन से डिसऑर्डर में फॉल कर रहा है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका क्राइटेरिया देखेंगे। जो क्राइटेरिया क्लाइंट की सर्कमस्टांसिस पर, उसके थॉट्स पर, उसकी लाइफस्टाइल पर अप्लाई हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको डायग्नोस करेंगे। उसका ड्यूरेशन डेफिनेटली डिफरेंट होगा। तो वो इस कोर्स का हिस्सा नहीं है, यहाँ हम सिर्फ स्केल को डिस्कस कर रहे हैं, इस टेस्ट को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने डायग्नोस करने के बाद जब डीएसएम के डिसऑर्डर्स को देखेंगे तो उसको क्राइटेरिया देखेंगे, कौन सा क्राइटेरिया मीट कर रहा है। जो भी क्राइटेरिया मीट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डायग्नोस करेंगे। और सेवेरिटी लेवल तो हमने उसका देख ही लिया है, ठीक है। फिर उसमें कुछ स्पेसिफायर्स हैं जो उसको आप स्पेसिफाई करते हो साथ में, कि एंग्शियस डिस्ट्रेस है, ठीक है, मेलनकोलिक है, ठीक है, ठीक है, या फिर उसके बाद फिर साइकोटिक फीचर्स है। तो ये सब आपको डीएसएम से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिर्फ डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, अपनी कंफर्मेशन के लिए इस स्केल को यूज़ करेंगे। अब देखिए, सीबीटी जो बनी थी ना, ये एरन बेक का जो इदारा है, उन्होंने सीबीटी जो बनाई थी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसका मकसद था डिप्रेशन और एंग्जाइटी का ट्रीटमेंट करना। तो अब तो खैर वो बहुत से मकासद के लिए इस्तेमाल होती है सीबीटी, लेकिन उस शुरू में सिर्फ ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी की ट्रीटमेंट के लिए थी। तो उन्होंने जो स्केल बनाया था, डेफिनेटली वो डिप्रेशन के लिए कम्प्रीहेंसिव पैकेज है। तो ये स्केल आपको बहुत हेल्प करता है, इजी टू यूज़ है, इजी टू स्कोर है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक बात और भी आप ये ज़हन में रख लें कि जो डिप्रेशन का जो ये वाला स्केल है, यानी कि बीडीआई, ये आपको ओपन सोर्स नहीं है, ठीक है। इसको अगर आप प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो आपको ये, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है एरन बेक की, वहाँ से आपको ये ऑनलाइन परचेज़ करना पड़ेगा। आपको उसके लाइसेंस लेना पड़ेगा जो कि पेड है, जो आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप उसको प्रोफेशनल प्रैक्टिस में यूज़ कर सकते हैं। हाँ, एकेडमिक पर्पस के लिए हम लोग इसको वैसे ही यूज़ करते हैं, और बहुत सी जगहों पर ये हम लोग क्लिनिक्स में भी यूज़ कर लेते हैं, बट ये एथिकली और लीगली अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बैक डिप्रेशन इन्वेंट्री जो है वो 21 टोटल आइटम्स पर मुश्तमिल है। तो इसमें जो, अगर हम पहले आइटम को देखें तो इसमें हमारे पास 4 ऑप्शन है। तो आपने किस तरह इसको स्कोर करना है, या क्लाइंट इसको किस तरह अटेम्प्ट करेगा। अब इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 1 देखें तो हमारे पास जो 0 ऑप्शन है कि मुझे अफसरदगी महसूस नहीं होती, ये हम उर्दू में देख रहे हैं, फिर इसको इंग्लिश में भी देखते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है, मुझे अफसरदगी महसूस नहीं होती, ये 0 है। 1 क्या है, मुझे उदासी महसूस होती है। 2 क्या है, मुझे मैं हर वक्त अफसरदा रहती हूँ, मैं इस कैफियत से बाहर नहीं निकल सकती या सकता, ठीक है। और नंबर 3 क्या है, मैं इतना अफसरदा या नाखुश होता हूँ कि मुझसे अपनी कैफियत बर्दाश्त नहीं होती। अब आप क्लाइंट को ये बताएंगे कि आपके साथ जो भी सबसे करीबी आपसे मैच कर रही है स्टेटमेंट, हो सकता है वो परफेक्ट मैच ना कर रही हो, जो सबसे करीबी आपको महसूस हो रही है, उसमें से कोई एक आपने सेलेक्ट करनी है, और एक लाजमी करनी है डेफिनेटली, किसी को आपने छोड़ना नहीं है। तमाम ऑप्शन में से जितने हमारे पास आइटम हैं 21, सबको अटेम्प्ट करना है आपने। तो डेफिनेटली कोई ना कोई इसके करीब आपको तो होगा। तो आप क्या करेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से अगर वो 0 सेलेक्ट करते हैं तो आप 0 काउंट करेंगे, 1 को सेलेक्ट करते हैं तो 1 काउंट करेंगे। इस तरह तमाम आइटम्स को आप 1 बाई 1 से जब उसको टिक कर लेंगे तो आप उसकी काउंटिंग कर लेंगे। अब इसका जो इंग्लिश वर्जन है,
ठीक है। अगर हम उसको देखते हैं तो उसमें हमारे पास डेफ़िनेटली इसी तरह का ही पहला आइटम जो उसके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है। और जैसे आपको बताइए सेल्फ स्कोर्ड है, सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंटरी है। तो उसमें हमारे पास जैसे पहला ऑप्शन है तो क्लाइंट उसको खुद ही फ़ील करेगा। 0 ऑप्शन क्या है, आई डू नॉट फ़ील सैड, आई फ़ील सैड सेकंड है। नंबर 2 पे आता है आई एम सैड ऑल द टाइम एंड आई कांट स्लीप, स्नैप आउट ऑफ इट। और नंबर 3 इसमें क्या आ रहा है, आई एम सो सैड एंड अनहैप्पी दैट आई कांट स्टैंड इट। अब देखें डेफिनेटली उर्दू और इंग्लिश में फ़र्क है, ठीक है। और जो इसको ईज़िली अंडरस्टैंड करता है तो वो इंग्लिश वर्जन भी यूज़ करवा सकते हैं आप। हम जो रिपोर्ट्स वगैरह बनाते हैं, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स बनाते हैं या बहुत से मकासद के लिए जहाँ पर यूज़ करते हैं एकेडमिक पर्पज़ के लिए, तो आपको अक्सर व बेशतर लोग इंग्लिश में ही इसको यूज़ करते हैं ताकि उसको टाइप करना और इसको इंक्लूड करना ईज़ी लगता है हमें, ठीक है। लेकिन उर्दू भी आप जहाँ पर अलाउ है आप उर्दू यूज़ कर सकते हैं। और क्लाइंट इन्वायरमेंट में या हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में तो आप मोस्टली इसको उर्दू में ही यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो ईज़ी टू यूज़ होगा क्लाइंट्स के लिए। तो ये सब कुछ हमारा था बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी के बारे में। इतना मुश्किल नहीं है, इसको आप ईज़ी यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत सी जगहों पर जहाँ पर आपने डायग्नोसिस करना हो डिप्रेशन का, वहाँ पर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारा बैक डिप्रेशन इन्वेंटरी का जो है